और राज्य में उनको परमिशन देगा। तो इतना पुराना आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है जिसके तहत मॉडल भी डिपॉजिट का काम लेती है। अब कोऑपरेटिव एक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने संविधान का सबसे बड़ा, सबसे विशाल, सबसे बृहद एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इससे बड़ा और कोई एक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के काम होते हैं। बकरी पालन का भी होता है, सिलाई बुनाई का भी होता है, नाव चलाने का भी होता है, बीज वितरण का भी होता है, खाद वितरण का भी होता है, अन्न खरीद का भी होता है। माने कोई काम ऐसा नहीं छूटा हुआ है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत नहीं होता। तो जो जिस तरह का काम करता है उसका आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम अलग अलग बनता है और उनको उसी आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम के तहत, या आप जिसको सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम लोग ज़्यादा प्रचलित है बायलॉज, है ना। तो सबका अलग अलग बायलॉज होता है, नियम होता है, उस नियम पर उनको काम करना पड़ता है। जिसका जैसा काम होता है उसका वैसा बायलॉज है। इसका भी बहुत सारे लोग नाजायज फायदा उठाने लगे। हम लाइसेंस लिए हुए हैं बकरी पालन का, बकरी पालन के नाम पर पैसा डिपॉजिट लेने लगे। खैर इस सब पर बहुत नियंत्रण हो गया है, बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। अब डिपॉजिट लेने का किसी को अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अधिकार दिया गया तो सीधा सही समझ लीजिएगा, इसमें उसके नाम में क्रेडिट शब्द जोड़ा रहेगा। उसके नाम में क्रेडिट शब्द जुड़ा रहेगा। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्रेडिट शब्द जुड़ा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा जिनको डिपॉजिट लेने का अधिकार मिला हुआ है। अब कैसा लेना है, किस तरह से लेना है, इसके लिए उनका बायलॉज देखना पड़ेगा। ठीक है। तो बाकी और कोई नाम का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उसमें क्रेडिट नहीं लगा हुआ हो, तो आंख मूंद करके आप समझ लीजिए जिनको पैसा लेने का अधिकार नहीं है, और अगर ये ले रहे हैं तो गलत तरीका से ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। क्लियर है?